सुपर ओवर आपने क्रिकेट में देखा होगा, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ का सुपर ओवर दिखा सिंगापुर में। विदेशी दौरे पर गए योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में हैं। योगी आदित्यनाथ का जैसा क्रेज दूसरे राज्यों में दिखता है, ठीक वैसा ही उनका क्रेज सिंगापुर में भी दिखा। योगी आदित्यनाथ की नीतियों की तारीफ सिंगापुर में यूपी की एक महिला ने भरे मंच से की और उन्हें यूपी की 11 करोड़ महिलाओं का भैया कहकर बुलाया। पहले ये सुनिए। मेरे दिल से बस आपके लिए 2 लाइनें निकली थी। एक तो जब संत सियासत में आता है तो सियासत इबादत बन जाती है, और वो बन चुकी है। और उत्तर प्रदेश की 11.5 करोड़ महिलाओं के तरफ से मैं आपको भैया बोलती हूं, क्योंकि आपने हमें इतनी सुरक्षा प्रदान की है। जो आपने भी बोला, हम अब रात को निकलते नहीं डरते। अब डरता है तो अपराधी डरता है, जिसकी आप डेंटिंग और पेंटिंग करते हैं, जिसकी आप शल्य चिकित्सा करते हैं। तो मेरा नारा है, योगी है तो यूपी है। ऐसे ही योगी नेतृत्व प्रदेश भवति सुरक्षितम शुभम। योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित है और उसका कल्याण होगा, यह निश्चित है। अब देखिए, सिंगापुर योगी में तो हुआ, उसका फायदा अब यूपी को भी मिलने वाला है। कैसे, बताता हूं। योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में पहले ही दिन कमाल कर दिया। देखिए। वो दंगों वाला यूपी नहीं है। आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। योगी आदित्यनाथ लग्जरी कार से उतरे, लोगों का अभिवादन किया, लोगों ने बुके भेंट किया और माला पहनाई। योगी आदित्यनाथ भगवा कपड़े में जब सिंगापुर पहुंचे तो उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। धरती विदेशी थी, लेकिन योगी का अंदाज देसी था। योगी आदित्यनाथ उसी फॉर्म में नजर आए जिस फॉर्म में वो यूपी की पिच पर खेलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। कैसे सटीक निशाना था उसका, अच्छे को कंपा दिया था। नमः पार्वती पति। सिंगापुर में भारतीय समुदाय के सामने योगी ने वही अंदाज दिखाया जो वो भारत में दिखाते हैं। अब वो दंगों वाला यूपी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में सब चंगा है। योगी की सिंगापुर यात्रा का मकसद है इन्वेस्टमेंट इन यूपी, और योगी आदित्यनाथ इसमें कामयाब भी हुए। योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में एक एरोस्पेस सेंटर का दौरा किया। इस फैक्ट्री में उन्होंने छोटे बड़े विमानों और हेलीकॉप्टर्स को देखा। सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन यूपी के फायदे वाले रुझान आने शुरू हो गए हैं। जयपुर एयरपोर्ट क्षेत्र में 100 एकड़ पर इंटरनेशनल टाउनशिप बनाने पर सहमति। टाउनशिप प्रोजेक्ट में 3,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कानपुर लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। लॉजिस्टिक पार्क में 650 करोड़ का निवेश, 7,500 नौकरियां। नोएडा ग्रेटर नोएडा में हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क बनेगा, जिसमें 2,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले क्या था? अव्यवस्था की स्थिति थी। दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वेंग से मुलाकात की। सीएम योगी सिंगापुर की 25 टॉप कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात कर रहे हैं। सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ का फोकस लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल पार्क, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन इंजीनियरिंग, क्लीन एनर्जी, फिनटेक और रियल एस्टेट सेक्टर पर है। 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी ने वर्तमान में हमारी कार्यरत हैं। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है। बड़े हम लोगों के पास क्लस्टर लैंड के अलग अलग स्थलों पर हम लोगों ने तैयार करके रखे हुए हैं, और वहां पर विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है।
योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के बाद सीधे जापान की यात्रा पर जाएंगे। ये वही श्री राम मंदिर है जो जापान के इबारकी में मौजूद है। यहाँ योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। इस मंदिर में जयपुर से लाई गई मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये मंदिर टोक्यो से 50 किलोमीटर दूर बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ जापान की बुलेट ट्रेन में भी सफर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।